दोस्तों, जीवन में अपनों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं और अपनों से हित कोई नहीं। ये बात सूझबूझ की है और जो कि ये हमेशा ये बात हर चीज़ को दर्शाती है। दोस्तों, कहानी एक ऐसी जो कि सुबह सुबह ये घटना घटती है। करीब 10:30 बजे का टाइम जो कि हो रहा था। एक घर में जो कि मिडवाइफ जो कि नौकरानी उस घर में सुबह सुबह ड्यूटी का उसका टाइम होता है, सफाई है जो कि काम जो कि घर का होता है, काम करने के लिए घर के अंदर दाखिल जैसे ही होती है और जो कि हो रही थी उस समय दोस्तों, उस समय एक उसी घर से एक व्यक्ति जो कि दौड़ा धूपा जो तेज तर्रार निकलते हुए आता है। जैसे ही वो घुसती है तब तक वो जो कि निकल करके वो फरार हो जाता है। लेकिन जैसे ही मिडवाइफ जो नौकरानी थी वो घर के अंदर प्रवेश करती है तब तक उससे कुछ नज़ारा ही ऐसा घर के अंदर दिखता है जो कि चीखती चिल्लाती बाहर आती। चीखती चिल्लाती बाहर इस कदर आती है जो कि गांव वालों को, घर वालों को, बगल वालों को तमाम सारी बातें बताने लगती है कि इस घर में जो कि दो लोग को जो कि लाश पड़ी है जो कि खून से पूरी तरह से लथपथ थे। दोस्तों, चिल्लाती चिल्लाती आती है और पुलिस प्रशासन को जो कि 108 नंबर पे फ़ोन किया जाता है। पुलिस प्रशासन आती है, देखती है जो कि दो लोग का मर्डर जो कि हो चुका था। अभी सुबह का ही 10:30 बजे के टाइम था। उस समय जो कि मर्डर जो कि खौफनाक तरीके से किया जाता था। गांव के लोग जो कि मोहल्ले के लोग जो कि इकट्ठा हो चुके थे और काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। आखिरकार किसने इतना बड़ा इस घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन उस कातिल के बारे में पता चलता है, कातिल कोई और नहीं था बल्कि उसके ही घर का रहने वाला था। आखिरकार इस कत्ल का मकसद क्या था और क्यों करना चाहता था। उसने एक ऐसी साजिश के तहत से बहुत ही परेशान हो चुका था। अपनी पत्नी और साली से लेकर के जो कि काफ़ी परेशान था इस वजह से जो कि 3 लोग का कत्ल करना था। लेकिन तीसरा कत्ल करने से ही पहले जो कि कातिल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उसे पुलिस पूछताछ करती है। करने के बाद एक एक राज जो बताता है, पुलिस भी जो कि कांप जाती है। आइए दोस्त इस कहानी की तरफ चलते हैं और कहानी ज़रा ध्यान से सुनिए आप। इस कहानी के आखिरकार पुलिस वाले ने एक सब इंस्पेक्टर आखिरकार तीसरा कत्ल आखिरकार क्यों करना चाहता था। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कहानी जो कि भोपाल शहर जो कि 3 दिसंबर 2024 की है। सुबह 10:30 बजे का टाइम जो कि हो रहा था। इस बाकी इलाका में जो कि एक फ्लैट है जिसमें जो कि कुछ लोग रह रहे थे। उसी फ्लैट में एक नौकरानी जो कि सुबह मिडवाइफ जो कि सुबह अपने काम पर जा रही थी। उस घर में ही जो कि काम करती थी। रोज़ की तरह 10:30 बजे वो उसका काम ही था आना जाना, जो कि घर का सफाई का जो कि मिडवाइफ का रहता ही। उसी समय मिडवाइफ सुबह 10:30 बजे आती है और आते ही जैसे ही घर के दरवाजे के अंदर ही एंट्री करती है तब तक एक व्यक्ति जो कि उस घर से अंदर से जो कि तेज़ी से दौड़ता भागता जो कि निकलता है। लेकिन जब तक उसको देख पाती तब तक वो व्यक्ति जो कि भाग चुका था, जो कि नज़रअंदाज करके उस व्यक्ति ने भाग चुका था। लेकिन मिडवाइफ जो थी घर के अंदर जब प्रवेश करती है तो देखती है तो पूरी तरह से खून उस घर में, खून से लगभग 2 लोग थे जो कि 2 लेडीज़ महिलाएं थी। दोनों लेडीज़ ही महिलाएं थी। उस घर में जैसे ही घुसती है मिडवाइफ चीखते चिल्लाते हुए बाहर आती है और जो कि सारे मोहल्ले वालों को इस बात की सूचना देती है कि इस घर में जो कि 2 लोगों का, एक मालकिनी का और जो कि मालकिनी की बहन के जो कि कत्ल हो चुका था। आखिरकार दोस्तों पुलिस प्रशासन को इसके बारे में सूचना दिया जाता है। सूचना देने के बाद पुलिस उन दोनों की लाश को
उन दोनों की लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए पुलिस ले जाती है और ले जाने के बाद उस लाश का बारीकी तरीके से पोस्टमार्टम की जाता है। उसमें साफ तौर पर दिखता है जो कि हत्या किया गया था, जो कि धारदार हथियार से, जो कि चाकुओं से जो वार किया गया था। लेकिन पुलिस इस घटना के बारीकी तरीके से मुआयना करने में लग जाती है। आखिरकार इन दोनों बहनें का, जो कि दोनों लेडीज़ महिलाएं की आखिर का कत्ल करना किसका मकसद था। उस मिडवाइफ से पूछा जाता है, पुलिस पूछती है आखिरकार कौन था सुबह सुबह जो कि आपने देखी कि उस घर से बाहर निकल रहा था। लेकिन उसने जो कि अभी तो किस चेहरे को पहचाना नहीं था, उस समय पहचाना नहीं था उससे। शायद मैं जब तक आती थी तो को जो कि निकल चुका था, मैंने उसे ध्यान से देख भी नहीं सका। आखिरकार वो कौन था व्यक्ति। दोस्तों इसके बारे में पुलिस जो कि आस पड़ोस के कैमरे जितने भी लगे हुए थे उसे खंगालने में पुलिस जो कि चालू कर देती है, तमाम कमरों को खंगालना चालू कर देती है। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जो कि संदिग्ध व्यक्ति नहीं बल्कि उस घर का ही व्यक्ति को देखा जाता है कैमरे के अंदर, जो कि एक व्यक्ति जो कि बैग लिया हुआ था, उस बैग में जो कि धारदार चाकू भी उस बैग में रखा हुआ था। उस व्यक्ति को नज़र जो कि देखा जाता है और उसमें पता चलता है दोस्तों उस समय 10:30 बजे का वो सुबह जो कि दोपहर में, और उधर से 11 बजे का करीब टाइम ही हो रहा था निकलने का। जिस समय निकल रहा था जो कि हत्या करके उस समय वो निकल रहा था, तो पता चलता है उसके बारे में जानकारी पुलिस जो कि इकट्ठा कर चुके थे आखिरकार वो व्यक्ति कौन है। सभी लोग से पहचान कराती है। पहचान में जो कि उसी घर का व्यक्ति के नाम आता है। वो व्यक्ति जो कि और कोई नहीं था, जो कि उस घर का व्यक्ति के नाम था जो कि असिस्टेंट जो कि एसआई, जिसका नाम था योगेश, जो कि पुलिस कांस्टेबल के पद पे था। जो कि दोस्तों उसके नाम जो कि योगेश था, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर जो कि तैनात था, जो कि मंडला ज़िले में उस समय जो कि घर पे नहीं था। उसके बारे में जानकारियां तमाम इकट्ठा की जाती है और पुलिस को इधर जो कि सूचना दी जाती है। तब तक पुलिस को सूचना दी जाती है उसे गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार जो कि पुलिस जिस जो कि इंस्पेक्टर पद जो कि योगेश मराठी, योगेश मरावी जहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, वहाँ पे पुलिस भोपाल पुलिस फ़ोन करती है। वहाँ पे फ़ोन करते ही पुलिस वहाँ पे जो कि तैनात हो जाती है। वो योगेश मरावी को जो कि सब इंस्पेक्टर को जो कि उस समय वहाँ से भागने के फिराक में था, तब तक पुलिस योगेश को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इस केस की जानकारी लेना चालू कर देती है। तो पता चलता है दोस्तों जब पुलिस रिमांड पर लेती है योगेश मरावी इंस्पेक्टर को, तो एक राज जो बताने लगता है, पुलिस भी हिल जाती है। आखिरकार इस कत्ल के मकसद क्या था, क्यों किया, इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। आखिरकार मकसद क्या था योगेश इंस्पेक्टर की कहानी, जो कि अपनी ही पत्नी और साली को जो कि हत्या करने था। लेकिन इसमें एक और मोड़ आता है दोस्तों भोपाल से करीब 400 किलोमीटर पुलिस चौकी के पास जो कि टैक्सी से भागने के फिराक में था, जो कि टैक्सी से सवार होकर जो कि उस समय पुलिस जिस समय गिरफ्तार कर रही थी, उस समय योगेश जो कि भागने के फिराक में था। लेकिन आखिरकार इस हत्या को इतने बड़े अंजाम कैसे दिया, इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी देते हैं। जो कि बताया जाता है दोस्तों कि उस समय मंडला पुलिस स्टेशन पड़ता है। योगेश को पुलिस जो कि गिरफ्तार कर चुके थे, योगेश को जो कि पूछताछ चालू हो जाता है। योगेश ने जो पुलिस को बताता है, जो कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह से जो बताने लगता है तो पुलिस भी कांप जाती है। आखिरकार इतना बड़ा कत्ल, जो कि वो भी एक पुलिस के पद पर इंस्पेक्टर होकर, आखिरकार इतना बड़ा अंजाम कैसे दिया, सारा राज जो कि पुलिस को बताने लगता है। तो पता चलता है कि भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर जो कि
मंडला जो कि जगह पड़ता है, वहाँ पुलिस स्टेशन है। वहाँ से करीब उस हत्या करने के लिए जो कि एक टैक्सी को, जो कि एक निजी टैक्सी को जो कि बुक करता है। बुक करने के बाद वहाँ से जो कि दोस्तों वहाँ से टैक्सी लेकर आता है भोपाल आने के बाद जो कि बैग में चाकू रखा था और जो कि चाकू से पत्नी और साली की जो कि हत्या कर देता है। लेकिन हत्या करने की वजह क्या थी? वजह जो कि बहुत ही भयावह थी। आखिरकार दोस्तों योगेश मरावी का जो कि 8 साल पहले जो कि शादी हुआ था, 8 साल की शादी में जो कि दोस्तों जो कि 8 रोज़ भी अपनी पत्नी के साथ सुखी और संपन्न से जो कि नहीं रह चुका था। जो कि उसका शक था जो कि मेरी साली जो मेघावी थी, जो कि मेघे की बहकाव में जो कि हमारी पत्नी जो ऐसी कामें कर रही है मुझसे जो कि, लेकिन लगभग 3 साल से पहले हम दोनों पति पत्नी में दोनों मनमुटाव चल रहा है। इस वजह से मैं काफ़ी जो कि परेशान हो चुका था। लेकिन इस वजह से मैंने इतना परेशान हो चुका था और जो कि उसका जो कि योगेश का एक और शक था जो कि एसआई का जो कि तीसरा कत्ल करना था। आखिरकार तीसरा व्यक्ति कौन था? तीसरा कत्ल में एक एसआई का कत्ल करना था जो कि उसका शक जो कि उसकी बीवी पे था कि शायद मेरी बीवी विनीता उससे कहीं तो लव अफेयर तो नहीं कर रही। इसी शक में तीसरा कत्ल करना था। लेकिन तीसरे कत्ल करने से पहले योगेश मरावी को पुलिस जो कि गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार में जो कि पत्नी जो थी विनीता जो कि नौकरी करती थी और जो कि ग्राम उद्योग में लेखा अधिकारी के पद पे थी, जो कि अपनी बहन जो कि मेघा को जो कि काफ़ी सपोर्ट करती थी और काफ़ी उसे बनता और जो कि था। इस वजह से 3 सालों से लेकर जो कि पति पत्नी में जो कि काफ़ी मनमुटाव चल रहा था। इस वजह से जो कि मन में मुटाव चल रहा था, दोनों के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ती जा रही थी। इस वजह से जो कि साली पे शक इस वजह से होता है कि साली की बहकावे में मेरी पत्नी जो कर रही है उसी की वजह से कर रही है। शायद मेरी पत्नी भी किसी एक एसआई के लव अफेयर के शक में पत्नी को हत्या कर देता है। दोस्तों हत्या करने के बाद जो कि उसी समय यहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद अपनी ड्यूटी पीरियड जहाँ पे ड्यूटी लगी थी वहाँ पे हाजिर हो जाता है और जो कि जिस तीसरे कत्ल करना था उसकी पोस्टिंग जो कि ग्वालियर में थी, वो भी एसआई के पद पर जो कि पद पे था, उसी को भी हत्या करना था। लेकिन तीसरा कत्ल करने से पहले ही योगेश मरवारी इंस्पेक्टर की जो कि पुलिस जो कि गिरफ्तार करने लगती है। गिरफ्तार करने के बाद तमाम पुलिस रिमांड पे लेती है। रिमांड करने के बाद पुलिस तमाम धाराएं जो कि योगेश मरावी पर जो कि चलाया जाता है और कोर्ट जो कि उसे सज़ा भी देती है। दोस्तों इंसान की चाहत जीवन को अधूरा कर देता है और जो कि प्यार एक ऐसा चीज़ है जो दूसरे पर शक करता है, शायद परिवार और तो बिखर जाता है। दोस्तों इस कहानी कैसी लगी आप शायद इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।